प्यारे बच्चों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको विभाज्यता का नियम बताऊंगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, जैसे 2 से विभाज्य संख्याएं, 3 से विभाज्य संख्याएं, 2 से विभाज्य संख्याएं। नंबर 2, 3 से विभाज्य संख्याएं। तीसरा है 4 से विभाज्य संख्याएं। चौथा है 5 से विभाज्य संख्याएं। पांचवा है 6 से विभाज्य संख्याएं। छठा है 8 से विभाज्य संख्याएं। सातवां है 9 से विभाज्य संख्याएं। आठवां है 10 से विभाज्य संख्याएं। 11 से विभाज्य संख्याएं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ 2 से विभाज्य संख्याएं, 3 से विभाज्य संख्याएं, 4 से विभाज्य संख्याएं, 5 से विभाज्य संख्याएं, 6 से विभाज्य संख्याएं, 8 से विभाज्य, 9 से, 10 से और 11 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन होती हैं और क्या इसके नियम हैं। तो जैसे हमारे पास बहुत सी संख्याएं दी होती हैं, हमें कैसे जानकारी होगी कि यह संख्या 2 से विभाज्य है, यह संख्या 3 से विभाज्य है, यह संख्या 4 से विभाज्य है। इस प्रकार से मैं आज आपको कुछ नियम बताऊंगा और आप संख्याओं को आसानी से पहचान जाएंगे कि ये 2 से विभाज्य है या 3 से विभाज्य है या 4 से है। तो इसके कुछ नियम हैं। पहला है हमारे पास 2 से विभाज्य संख्या। जिन संख्याओं के अंत में आप लिख भी सकते हैं, जिन संख्याओं के अंत में 2, 4, 6, 8, 0, यानी जिन संख्याओं का इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 8, 0 आया होता है, वो संख्या 2 से विभाज्य, वे संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाती हैं। जैसे मैं संख्या लिखता हूं यहां पर, ये मैंने लिखा 2,56,750। ये 2 से विभाज्य, क्योंकि इसका जो अंतिम अंक है या इकाई का अंक है वो 0 है, पहली संख्या। तो मैं थोड़ा सा इसका आपको परिभाषित कर देता हूं। 2 से विभाज्य संख्याएं, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 0 हो, वह संख्याएं
2 से विभाज्य होती हैं। ठीक, जैसे 2,56,320, 26,402। ठीक, एक लाख 53,438। तो कोई भी ऐसी संख्या हो जिसका इकाई का अंक 0, 2 या 2, 4, 6, 8, 0 आया हो तो 2 से विभाज्य हो जाती है। अब है 3 से विभाज्य संख्या। हाँ, अब है 3 से विभाज्य संख्या। जिन संख्याओं के अंकों का योग, ध्यान दीजिएगा, जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है, 3 से विभाज्य होता है, अर्थात 3 का गुणज होता है। यानी अंक दिए हैं, संख्या दी है, उसके अंकों का जब हम योग करेंगे तो 3 से विभाज्य होना चाहिए या फिर 3 का गुणज होना चाहिए। तो वो संख्या हमारी, वो संख्याएं जो है पूर्ण रूप से 3 से विभाज्य हो जाती हैं या होती हैं। जैसे अब हम, मेरे पास है 36,051, दूसरा है 56,712, तीसरा है 5,67,252। अब इनके अंकों का योग करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, 3, 6, 0, 5 और धन 1, यह है अंकों का योग। 3, 6, 9, 9, 5, 14, 1, 15। अब क्या 15 3 के पहाड़े में आता है या 3 का गुणज है? अगर है तो ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो इसी प्रकार आप इनको भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 5, 6, 11, 7, 18, 1, 19, 19, 2, 21, 7 के 3 के पहाड़े में 21 आता है। ठीक, तो अब है 4 से विभाज्य संख्याएं। हाँ बच्चों, 4 से विभाज्य संख्याएं, जिन संख्याओं, अब यहां देखिए 4 से विभाज्य संख्याओं का जो नियम है, जिन संख्याओं के इकाई एवं दहाई के अंक 4 से विभाज्य हों या इकाई व दहाई के स्थान पर 0 हो तो वे संख्याएं 4 से विभाज्य होती हैं। तो स्पष्ट रूप से मैंने ये नियम लिखा दिया है। तो आपने जैसे देखना है, इकाई और दहाई अंक देखना है। क्या 48 4 से विभाजित है? 4 का 4, 4 दूना 8, बिल्कुल है। और 2 शून्य है, ये भी 4 से डिवाइड होगा, चाहे इसमें कोई भी संख्या हो, फिर कोई भी अंक हो। यहां देखिए 54, यहां पर 24। अब देखिए ये 24 4 से विभाज्य है, 2 शून्य है, ये भी 4 से विभाज्य होगा। तो इस प्रकार से ये उदाहरण है और ये इसका नियम है। अब है 5 से विभाज्य। मैं इसको यहीं पर ऐसे आपको बता देता हूं। 5 से विभाज्य संख्या, जिन संख्याओं का इकाई का, ये जिन संख्याओं का इकाई का अंक या अंतिम अंक, इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो, वे संख्याएं
5 से विभाज्य होती हैं। ये देखिए, जैसे कोई भी एक संख्या लिख देता हूं मैं, दो संख्याएं लिख देता हूं, जैसे ये इकाई का अंक यहाँ 0 है, आगे कुछ भी है, कोई भी चीज लिखा है, यानी हमने यहाँ 2530 लिख दिया तो यहाँ 0 है, अतः यह संख्या 5 से विभाज्य है। या फिर दूसरा, ये इकाई का अंक 435 में 5 है। अब बड़ी संख्या भी हो जिसमें लाखों में हो, ये भी हमारा क्या है, 5 से विभाज्य हो जाएगा। और इसके स्थान पर अगर एक संख्या और लिख दे, 5 लिख दो उस पर, यह भी हमारा 5 से विभाज्य हो जाएगा। अब आता है 6 से विभाज्य संख्या। हाँ, अब है 6 से विभाज्य संख्याएं। अब 6 का क्या नियम है, आप संख्याएं देखेंगे, जो संख्याएं 2 व 3 दोनों से विभाज्य होती हैं। अब 2 और 3 का हमें ये नियम मालूम होने चाहिए, 2 से विभाज्य संख्याएं, 3 से विभाज्य संख्याएं। तो यहाँ भी हम इन नियमों को लागू करके यहाँ ज्ञात करेंगे क्या यह संख्या 2 से विभाज्य है। इसका इकाई का अंक 4 है तो 2 से विभाज्य होगा। अब 3 से है, 5 2 7 7 14 4 18, 3 से भी विभाज्य है। अगर ये 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाज्य है तो यह 6 से भी विभाज्य होगा। ठीक इसी प्रकार ये 3 5 8 6 14, 14 6 20 4 24, 24 3 से विभाज्य है और 4 इकाई का अंक है, ये 2 से विभाज्य है। अतः ये पूर्ण संख्या, पूरी संख्या जो है 35,664 हमारी 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक इसी प्रकार ये देखिए, अब 32,522 है, इकाई का अंक हमारा यहाँ 2 है तो 2 से विभाज्य होगी पूर्ण संख्या। और 2 2 4 4 5 9 9 2 11 3 14, सॉरी क्या 3 2 5 5 10 4 14, 14 4 यहाँ पर 18 हो जाएगा। तो ये 2 से विभाज्य है 4, ठीक है। और ये पूरी संख्या हमारी 6 से विभाज्य हो जाएगी, क्योंकि 3 से भी हो जाएगी। 3 2 5 5 10 2 12, अरे सॉरी 12, 3 2 5 5 5 10 2 12 12 6 18, ये तो 6 जो है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें, आप समझ लीजिएगा। 3 2 5 5 5 10 2 12 6 18, यानी 6 हमारा 2 से भी विभाज्य है और 18 इसका अंकों का योग आ रहा है 3 से भी विभाज्य। अतः यह संख्या 6 से विभाज्य है। अब आता है 8 से विभाज्य संख्या। हाँ, अब है 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से जो संख्याएं विभाज्य होती हैं उनका क्या नियम होता है, तो देखिएगा, जिन संख्याओं के इकाई दहाई सैकड़े के अंक 8 से विभाज्य होते हैं, संख्या लंबी हो चौड़ी हो या बड़ी हो, जो भी हो मतलब, तो जिन संख्याओं के इकाई दहाई सैकड़े के अंक 8 से विभाज्य होती हैं या तीनों स्थानों पर 0 होता है, वे संख्याएं 8 से विभाज्य होती हैं। जैसे 5240, यानी 240 हमारा 8 से विभाज्य है। ये तीनों संख्याएं, इकाई दहाई सैकड़ा का स्थान, 8 3 24 0, ठीक। 128 8 से विभाज्य होता है, तो ये पूरी संख्या जो है 8 से विभाज्य हो जाएगी। 37,200, 3,72,000, 3,72,000,
में यहाँ 3 जीरो है इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पर, तो ये भी 8 से विभाज्य होगी। अब है 9 से विभाज्य संख्या। हाँ, 9 से विभाज्य संख्याएं, यह है 9 से विभाज्य संख्याएं। जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाज्य होती है, जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाज्य होते हैं, वह संख्याएं 9 से विभाज्य होती हैं। जैसे अब इनका योग कर दीजिएगा, 5, 6, 7, 0, इनको टोटल कर देंगे, 5, 6, 11, 7, 18 और 0, 18, तो 9 के पहाड़े में 18 आता है, ठीक है, यानी 18 9 से विभाज्य है, अतः 5670 हमारा 9 से विभाज्य हो जाएगा। 9 छक्के 54, 2 27, 9 तियां 27, ठीक, इस तरह से। अब यहाँ भी 7 और 1 8, 3 11, 6 17, 1 18, ठीक, तो ये भी आपका 18 योग आ रहा है अंकों का, अतः यह संख्या भी 9 से विभाज्य होगा। तीसरा उदाहरण दे दिया मैंने, 54,459, 5 4 9 4 13, 5 18 9 27, तो 27 9 क्या 27, अतः यह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी, ठीक। अब आता है 10 से, तो मैं ऐसे ही बता दूंगा, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0 होता है, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या लिख लीजिए, 21,250, 0 है तो 10 से विभाज्य हो जाएगा। कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या दी हो, अगर उसका इकाई का अंक 0 है तो वो 10 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। अब आता है 11 से विभाज्य संख्या। तो 11 से विभाज्यता का नियम है बच्चों, जिन संख्याओं के सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 हो, वह संख्याएं 11 से विभाज्य होती हैं। जैसे अब सम स्थान क्या है इसका, 4 और 5, ठीक, 5 धन 4 बराबर 9, और विषम स्थान 5 और 4, 5 धन 4 बराबर 9। अब इनका अंतर क्या हो जाएगा, 0, अंतर माने घटाना, 9 में से 9 घटेगा 0, तो ये संख्या, इस प्रकार की जो संख्याएं आएंगी बच्चों, वो 11 से विभाज्य होंगी। बड़ी भी संख्या होगी तो उसका भी यही नियम होगा। अब यहाँ देखिएगा, जैसे 9 3, ये देखिए 9 और 3 सम स्थान के अंकों का योग 12, और 1 और 0 1, अब इनका अंतर 11, अतः यह संख्या भी हमारी क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। इस प्रकार के प्रश्नों को आप स्वयं संख्याओं को लिख करके विभाज्यता का नियम लागू करके उसको पहचान सकते हो और अपने स्वयं प्रयास कर सकते हो। तो बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मैं इसी से संबंधित एक्सरसाइज बाद में डालूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।